इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मनोरंजन करना है। इसे अन्यथा ना लें। मेरा नाम दीप है। मेरी उम्र 34 साल है और मेरी शादी अभी नहीं हुई है। मैं हरियाणा में नौकरी करता हूँ। मैंने ऑफिस के पास ही एक कमरा किराए पर ले रखा है। मेरा कमरा ऊपर वाली मंजिल पर था। इस घर में नीचे बस एक परिवार रहता था। उसमें एक 22 साल की लड़की शिवा, उसकी मम्मी ललिता और पापा दिनेश रहते थे। शिवा बहुत शरारती थी। कभी कभी वो कुछ सवाल भी कर देती थी। आज भी सवेरे शिवा चाय लेकर आई और मुझसे पूछने लगी, अंकल, मम्मी पापा हमेशा साथ सोते हैं, पर रात को वो लड़ते भी हैं। अरे नहीं, लड़ेंगे क्यों? क्या वो एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं? नहीं पापा, मम्मी के कमरे में अंधेरा रहता है, मम्मी रोती हैं। अरे अरे चुप, ऐसे नहीं कहते हैं। घर की बातें ऐसे सबको नहीं बताई जाती। तुमने और क्या देखा? मेरी उत्सुकता बढ़ गई। और क्या बताऊं? कमरे में बहुत अंधेरा रहता है, पर मम्मी बहुत रोती हैं। मैं ये सुनकर उत्तेजित होने लगा कि ये इतनी बड़ी लड़की होकर भी अनजान है या जान कर के मुझसे बोल रही है। अरे, तुम्हारी मम्मी रोती नहीं है शिवा। वो एक खेल है जिसमें मज़ा आता है। तुम नहीं समझोगी। अच्छा अंकल, इसमें मज़ा आता है? आपको आता है ये खेल? हाँ हाँ, आता है। मैं शिवा की बातों से हैरान हो गया। क्या ये सच में अनजान है? अंकल, चलो ना, फिर हम भी खेलें। अरे चुप, ये बड़े लोगों का खेल है। जैसे तुम्हारी मम्मी जितनी बड़ी तुम भी खेलना, मगर शादी के बाद। मैं भी असमंजस में था। अंकल, मैं भी 22 साल की हो गई हूँ, अभी पिछले महीने। खेलो ना मेरे साथ। मैंने सोचा अब ये मस्ती कर रही है। अच्छा बताओ कि पापा सबसे पहले क्या करते हैं? वो तो पता नहीं। उसके बताने पर मैं हंस पड़ा। तो फिर आओ, हम भी यही करते हैं। मैंने शिवा को पास बैठा लिया। वो शर्मा गई। मैं समझ गया था उसका बहाना। अंकल, ऐसे तो अच्छा लगता है, और करो। मुझे मज़ा आने लगा था। शिवा की मनसा मैं समझ गया था। उसकी धड़कन बढ़ गई थी, सांसें तेज हो चली थीं। अंकल, ये तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वो कुछ कुछ लड़खड़ाती जबान से बोली। अंकल, मुझे कुछ हो रहा है। मैं तो मस्ती में बेहाल हो रहा था। खेल खेल में ये क्या हो गया? इतने में नीचे से शिवा की मम्मी ने आवाज़ लगाई, शिवा, थोड़ी देर फिर चली जाना। शिवा जाते हुए और हंसते हुए बोली, अंकल, बड़ा मज़ा आ रहा है, मैं अभी वापस आती हूँ। मैंने एक गहरी सांस भरी। मैंने सोचा ये तो अब गई। शिवा के जाने के बाद मैं अपने रोज़ के कामों में लग गया और नहाने बाथरूम में चला गया। नहाने के बाद मैं तौलिया लपेटकर जैसे ही बाहर आया तो शिवा की मम्मी ललिता कमरे में बैठी थी। मुझे वो गहरी नज़रों से देखने लगी। आप खाना खा कर जाना, मैंने बना दिया है। जी भाभी जी। हाँ, शिवा को आपने कौन सा खेल सिखा दिया है? मैं एकदम से घबरा गया। मेरा मुंह सूख गया। मेरी हालत देखकर ललिता बोली, शिवा बहुत खुश नज़र आ रही थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं बचने की कोशिश करने लगा। मुझे भी सिखा दो ना। जी जी, अभी वो तो खुद ही। बस बस, शिवा बता रही थी कि आपने मुझे बुलाया है। वो और पास आ गई। उसकी निगाहें मुझे कह रही थी, नहीं भाभी, मैंने तो ये कहा था कि
ये खेल बड़ों का है, जैसे कि मम्मी। दीप, मैं मम्मी ही तो हूँ, सिखा दो ना। उसकी आवाज़ तेज होती जा रही थी। मुझे लगा उन्हें सब पता है। मैंने भी ये जानकर अब वार किया, ललिता जी, आप तो रोज़ ही खेलती हैं, क्या आप? हाँ दीप जी, अपनी कहो, खेलोगे? मेरे से रहा नहीं गया। आपकी आज्ञा हो तो श्री गणेश करूं? जैसे वो यही जा रही हो। अब उसकी आंखें मुझे निमंत्रण दे रही थी। मैंने भी उसकी आंखों में झांका। मेरा तौलिया जाने कब नीचे फिसल गया, मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। मैंने देखा, शिवा थी। अरे शिवा, मैं फिर से हैरान रह गया। तभी ललिता बोल उठी, इसे सब पता है, पर ये तो कह रही थी कि नहीं। अब मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। अच्छा जी, अब समझ में आ रहा है। आपकी इजाज़त हो तो आगे बढ़ें? मैंने शिवा से कहा। शैतान, मुझे बेवकूफ़ बनाया तूने? अंकल, मुझे तो मम्मी ने कहा था। नहीं, बस अभी नहीं, पहले मम्मी। मैंने मम्मी की तरफ इशारा किया। शिवा ने मम्मी की तरफ देखा। मेरे से रहा नहीं गया। वो चौंक गई। अरे ये नहीं, हटो हटो, मम्मी करने दो ना। ललिता ने शिवा को प्यार किया और बोली, अभी नहीं शिवा, बस बहुत मज़े ले लिए, अब हट जा। शिवा सब समझती थी, वो मुझे ही निहार रही थी। दीप, मैं हूँ ना, अब मेरी बारी है, प्लीज़ ना। मुझे स्वर्ग जैसा आनंद आने लगा। क्या कर रहे हो? मैं शांत हो चुका था। अब वो मुस्कुरा उठी। शिवा ने कुर्सी पर बैठे बैठे ही मेरा गीला तौलिया अपनी मम्मी की तरफ उछाल दिया। ललिता ने अपना चेहरा साफ किया। मुझे अपनी किस्मत पर नाज हो रहा था। अंकल, मेरी मम्मी अच्छी है ना? हाँ शिवा, बहुत अच्छी, और तुम भी बहुत प्यारी हो। अंकल, अब दूसरा खेल सिखाओ ना। चुप शैतान। हम तीनों ही हंस पड़े। वो आंखें बंद किए सुस्ता रही थी। शिवा की मनोदशा भी मुझसे छिपी नहीं थी। शिवा और मेरी आंखों में इशारे हो चुके थे। शिवा की एक नई शुरुआत। मैं शाम को शिवा का इंतज़ार करता रहा। मुझे लगा कि अब वो नहीं आएगी। तभी नीचे गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने झांक कर देखा तो शिवा के पापा गैराज से गाड़ी निकाल कर सड़क पर ले आए थे और शायद ललिता और शिवा की प्रतीक्षा कर रहे थे। शायद कहीं जा रहे थे। मेरा मन उदास हो उठा। इतने में मेरा मोबाइल बज उठा। शिवा का फ़ोन था। शिवा के कुछ बोलने से पहले ही मैं बोल पड़ा, कहीं जा रहे हो तुम लोग? मैं नहीं, मम्मी और पापा जा रहे हैं। उनके जाते ही मैं ऊपर आती हूँ। मैं खुश हो उठा। इतने में किसी के ऊपर आने की आवाज़ आई तो देखा ललिता थी। ललिता को देखते ही मैंने फ़ोन बंद कर दिया। हम लोग थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं इनके दोस्त के घर, और थोड़ी शॉपिंग भी करनी है बाज़ार से। तुम घर का ख्याल रखना। अभी आती हूँ बाज़ार से। ये रात की शिफ्ट पर चले जाएंगे। लहराती हुई चली गई। मेरा हाल बुरा हो चला था। नीचे से कार के जाने की आवाज़ आई और कुछ ही क्षणों में शिवा ऊपर आ गई। मैं आ गई भैया, वो इठलाते हुए बोली। भैया नहीं दीप, मुझे मेरे नाम से बुलाओ शिवा, मैंने समझाया। यह क्या है? शिवा ने पूछा। क्या है? मुझे भी कुछ मालूम नहीं था। शिवा ने दिखाया तो मैं चौंक गया। मैंने उसे टालते हुए कहा, पता नहीं, ऐसे ही कुछ लग गया होगा। अच्छा, समझ गई। अभी अभी मम्मी ऊपर आई थी, तभी उन्होंने यह किया होगा। मम्मी भी ना, बस, शिवा बोली।
छोड़ो ना, अब यह सब तो चलता ही रहेगा। चलो अब सुबह वाला खेल खेलें, मैंने कहा। हाँ चलो, शिवा चहकते हुए बोली। मुझे लगा आज मज़ा आ जाएगा। बोलो शिवा, क्या करूं? कुछ भी, मुझे क्या पता। मेरी सांसें भी बढ़ गई थी। भैया, पापा की तरह मेरे साथ खेलो ना। सच शिवा? आ जाओ। शिवा खुश हो उठी। हाय, मैं मर गई। क्या हो रहा है मुझे? क्या? शिवा, तूने मेरा इतना ख्याल रखा। थोड़ी देर बाद शिवा फिर आ गई, ऊपर खाना लेकर। मैंने अपना डिनर लिया और आराम करने लगा। खाना खाकर मेरे में नई ताकत आ गई थी। अब मैं अपने आप को फ्रेश महसूस कर रहा था। इतने में कार की आवाज़ आई। ललिता आ चुकी थी। शिवा लपक कर खाने के बर्तन उठाकर नीचे जाने लगी। ललिता ऊपर ही आ रही थी। अरे, खाना खा लिया? जा शिवा, तू बर्तन ले जा नीचे। हेलो, ललिता चहकते हुए बोली। आ गई? शिवा के पापा कहाँ हैं? उन्हें छोड़कर तुम सीधा ऊपर आ गई? मैंने पूछा। हाँ, उन्हें कहकर आई हूँ कि तुम्हें खाना खाने के लिए बुलाने जा रही हूँ। पर तुम तो पहले ही खाना खा चुके हो, ललिता बोली। हम दोनों तो बाहर ही खाना खाकर आए हैं और वो अब ड्यूटी पर जा रहे हैं। अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। और हाँ, फिर शर्माते हुए बोली, प्लीज़, मुझे अच्छा लगता है। इतने में शिवा वापस आ गई। मैंने ललिता से कहा, इसे नीचे भेज दो। पहले इसे शांत करना पड़ेगा, फिर जाएगी ये, ललिता बोली। मैंने शिवा को इशारा किया तो वो समझ गई। तो मैं 1 घंटे बाद आ जाऊंगी। प्लीज़, इस बार मुझे भी मज़े लेने हैं इस खेल के। अच्छा, प्लीज़ अभी नीचे जाओ। मैं कहूँ तो आ जाना बस, ललिता ने ज़रा ज़ोर से कहा। शिवा नीचे चली गई। ये हुई ना बात। उसे पसीना आने लग गया था। सांसें ज़ोर ज़ोर से चल रही थी। आज कुछ ज़्यादा ही हो गया था। नाराज़ मत हो ललिता, ललिता ने कहा। शिवा? शर्म से शिवा ने मुंह छिपा लिया। अब ललिता उसे बार बार छेड़ रही थी और शिवा शर्म के मारे गड़ी जा रही थी। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।